Hello everyone, welcome back to your favorite channel again. This is Twinkle Soni with the last part number 29 of reaction mechanism. आज probably हम इसको ख़त्म कर देंगे, probably क्या ख़त्म ही कर देंगे. ऑलरेडी सीरीज़ बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है. तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन आज हम लोग इसके अंदर देखेंगे. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, देखो यहाँ पर मैं जब अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ाऊँगी ना तभी भी इस चीज़ को मुझे बहुत डिटेल में डील करना ही पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पर मैं मैकेनिज़म्स वगैरह नहीं बताऊँगी चीज़ों के, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बताऊँगी कि कौन कौन से ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिन रिएजेंट्स की मदद से हम ये चीज़ कर सकते हैं. हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का, ठीक है. तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ रिएजेंट्स बताने वाली हूँ. तो फटाफट से अब इसको शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हेडिंग डालते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. देखो ऑक्सीडेशन, अरे 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 ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. तो वैसे देखो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन तो मैंने जब आपको अल्कोहल्स पढ़ाया था ना तभी भी करवा ही दिया था, पॉफ्स रूल बताया था, याद होगा अगर. तो वही चीज़ हमको यहाँ पर भी करनी है, ठीक है. तो जब हम कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. मेनली आज हम एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है. तो एल्डिहाइड्स की अगर बात करूँ तो देखो एल्डिहाइड्स जो होते हैं ना, तो एल्डिहाइड्स मैं अगर दोनों तरह के रिएजेंट्स लूँ, जैसे मेरे पास दो तरह के रिएजेंट्स होते हैं, एक होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. माइल्ड वाले जैसे मैंने कल आप लोगों को बताए थे, ठीक है. कुछ स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं. स्ट्रॉन्ग वाले कौन से, हमारे K2Cr2O7 के MnO4 एसिडिक मीडियम में हीट कर दिया तो वो हो जाएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है. अब यहाँ एल्डिहाइड के लिए, अल्कोहल के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन थे, PCC PDC, ठीक है. बट यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्डिहाइड कुछ और होने वाले हैं, ठीक है. तो एल्डिहाइड को आप माइल्ड दो या स्ट्रॉन्ग दो, ये दोनों ही कंडीशन में एसिड बना लेता है. एल्डिहाइड बड़ा ही उतावला होकर बैठा हुआ है. आप इसको जैसा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे, माइल्ड हो स्ट्रॉन्ग हो कोई भी हो, ये फटाफट से बना लेगा. क्या बना लेगा भाई, एसिड बना लेगा, ठीक है. जबकि कीटोन्स जो हैं, कीटोन्स बहुत ही भाव खाते हैं. कीटोन्स बहुत ईजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते. कीटोन्स के लिए स्पेसिफिकली हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है. तभी जाकर के वो मिक्सचर ऑफ एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं पॉफ्स रूल के अनुसार. पॉफ्स रूल पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है. एसिड का मिक्सचर बनाते हैं. अब यहाँ पर जो मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन है, तो ये भी बता देती हूँ कि MnO4 है, एसिडिक मीडियम में हीट कर दूँ तो, और K2Cr2O7 है, एसिडिक मीडियम में हीट कर दूं तो, ठीक है. तो ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहती हूँ, जो किसी भी अल्डिहाइड को पहली फुर्सत में काई में कन्वर्ट करा देते हैं, किसी भी अल्डिहाइड को पहली फुर्सत में एसिड में कन्वर्ट करा देते हैं. जबकि मैं यहाँ पर कीटोन्स की बात करूँ तो कीटोन्स के केस में ये वाले रिएजेंट्स उसको मिक्सचर ऑफ एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं. पॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग कीटोन्स को तोड़ते हैं और मिक्सचर ऑफ एसिड बनाते हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पर तो बात हो गई भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की. व्हाट अबाउट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो कि हमारे अल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं? क्या ये वही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हम अल्कोहल के लिए यूज़ कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वो नहीं है. क्योंकि वो एजेंट्स जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं वो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, ठीक है. कर सकते होते तो कल ही बता दिया होता, है ना. तो वो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते. यहाँ पर जो रिएजेंट्स जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जो कि एल्डिहाइड को कन्वर्ट कराते हैं एसिड में, वो कौन है, तो वो आज के हमारे मेन हीरो टोलेंस रिएजेंट, ठीक है, फेलिंग्स सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये लोग हैं, ठीक है. कौन कौन है भाई, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, पर ये लोग भी एल्डिहाइड को सीधा सीधा एसिड में कन्वर्ट कराने की क्षमता रखते हैं. पर
कीटोन के साथ ये कुछ नहीं कर पाते, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, कौन कौन है भाई? टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट। अब ये है क्या? इतने खतरनाक मैम आपने जो नाम दे दिए हो हमें, ये खतरनाक नाम, ये हैं कौन से रिएजेंट, कौन सी प्रजाति के जानवर हैं, हमें भी बताओ। देखो चलो चलते हैं आगे। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट की बात करते हैं, हेडिंग डालते हैं फटाफट, टोलेंस रिएजेंट। बहुत डिटेल में इसको जब मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगी तब भी बताऊंगी टोलेंस रिएजेंट। और इसी को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। एक्चुअली अभी आने वाले शीट्स में आपके बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज सिल्वर मिरर टेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट इन ऑर्गेनिक, 12th ऑर्गेनिक। ठीक है, तो सिल्वर मिरर टेस्ट बहुत ही फेमस है, बहुत बार आपको आने वाली है, इसीलिए भी मैंने सोचा कि क्यों ना इसे यहाँ पर पढ़ा दिया जाए। उसके बाद फिर हम लोग इसे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे ही। ठीक है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं यहाँ पर भी पढ़ा दूँ। तो टोलेंस रिएजेंट जो है सिल्वर मिरर टेस्ट, ये बहुत ही फेमस टेस्ट है ना, बहुत ही फैशन में रहता है। देखते हैं कि ये टोलेंस रिएजेंट है क्या चीज़, ये जो हम बोलते हैं बार बार कि भाई टोलेंस रिएजेंट है, टोलेंस रिएजेंट है, ये क्या है। तो बेटा टोलेंस रिएजेंट, अच्छा ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। टोलेंस रिएजेंट जो है इसको हम बड़ा सजा के लिखते हैं, इट इज़ अमोनिकल सोल्यूशन। अमोनिकल सोल्यूशन है किसका? तो भाई ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सोल्यूशन है टोलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सोल्यूशन मतलब क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घोलेंगे उसको। ठीक है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 को मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घोल दिया। ये दोनों जब लिखे होंगे तो उसका मतलब भी टोलेंस रिएजेंट है, या फिर ये दोनों जब मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। देखो ज़रा कैसा कॉम्प्लेक्स, AgNH3 2 टाइम्स पॉजिटिव। अब ये Ag जो है और ये पॉजिटिव जो है ये अमोनिया के सर पे नहीं है बेटा, अमोनिया एक न्यूट्रल लिगैंड। लिगैंड क्या होता है यहाँ पे? तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके अंदर ये जो लिखा होता है दिस इज कॉल्ड लिगैंड कोऑर्डिनेशन। केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक्चुअली सिल्वर का है। ठीक है, ये क्यों बता रही हूँ, आगे उसका इम्पोर्टेंट है, वो आगे उसका इम्पोर्टेंस आएगा। तो इसे भी टोलेंस रिएजेंट आप कह सकते हो, इसे भी टोलेंस रिएजेंट आप कह सकते हो। कभी वो इस तरह लिखा होता है तो कभी ऐसे लिखा होता है, दोनों का मतलब एक ही है, उसे हम टोलेंस रिएजेंट ही कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? सो दिस इज आवर टोलेंस रिएजेंट, दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हर तरह के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता है। हर तरह का एल्डिहाइड, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे वो आपका कोई भी एसिटाल्डिहाइड हो, कोई भी एलिफैटिक एल्डिहाइड हो, या कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, हर तरह के एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। तो मैं लिख सकती हूँ कि भाई इट कैन ऑक्सीडाइज एवरी एलिफैटिक और एरोमेटिक, हर तरह के एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को वो ऑक्सीडाइज कर देता है टू इट्स, क्या कह सकती हूँ मैं, किस में ऑक्सीडाइज करता है वो? तो उसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में उसको क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। एंड प्रेसिपिटेट्स, और प्रेसिपिटेट करता है सिल्वर, ठीक है ना, एज सिल्वर मिरर। क्या कहानी है भाई, ये क्या है? ये आईना वाईना काय का शीशा आ गया यहाँ पे? देखो बताती हूँ क्या हो गया है। रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, अगले पेज पे जाना पड़ेगा। मान लो मैंने यहाँ पर बेटा कोई एल्डिहाइड लिया हुआ है, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, इट कैन बी फॉर्मल्डिहाइड, कैन बी एनी एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड लिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि जब मैं AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव ले लूँ
और मुझे थोड़ा बेसिक मीडियम यहाँ पे लेना पड़ेगा। मैं NaOH ले सकती हूँ, कोई भी बेसिक मीडियम यहाँ पे ले सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एल्डिहाइड बहुत ही प्यार से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड का नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन कौन है, एसिड। पर यहाँ पे बेस होने के कारण यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं लगेगी, यहाँ पर बन जाएगा सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद अब इसका तो भाई ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा, और ये है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन, तो किसी का तो रिडक्शन करना पड़ेगा। तो ये जो सिल्वर है हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये सिल्वर बलिदान करता है, इसको बोलते हैं कि भाई तुझे बलिदान करना पड़ेगा। सिल्वर जाता है +1 ऑक्सीडेशन से मेटालिक सिल्वर यानी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये जाकर प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसे ही कहते हैं सिल्वर मिरर। प्रेसिपिटेट कहाँ हो जाता है, तो भाई जिस टेस्ट ट्यूब में ये हो रहा होता है, यहाँ नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ तो पानी भी बनने वाला है। ठीक है, तो जिस टेस्ट ट्यूब में ये हो रहा होता है, देखो यहाँ पे बनाती हूँ, जिस टेस्ट ट्यूब में ये चीज़ें हम लोगों ने डाली हुई हैं, टेस्ट ट्यूब के ऐसे कांटे में ये पूरा जो टेस्ट ट्यूब का वॉल है, यहाँ पर जाकर के जमा हो जाता है सिल्वर मिरर। यहाँ पर जाकर के जमा हो जाता है पूरा वो सिल्वर, और वो ऐसे मिरर की तरह दिखने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इस टेस्ट का फेमस नाम पड़ गया है भाई सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है ना, यानी आपने कोई एल्डिहाइड डाला है और क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कीटोन्स नहीं देते ना ये रिएक्शन, तो मैंने आपको 2 कंपाउंड्स दे दिए, मैंने आपको एक एल्डिहाइड दे दिया, एक कीटोन दे दिया, और मैंने कहा कि भाई चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, बताओ कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है। आप क्या करोगे, दोनों में अमोनिकल सिल्वर सोल्यूशन डाल दोगे। ठीक है, जिसने भी सिल्वर मिरर दे दिया, शीशा बना दिया ग्लास टेस्ट ट्यूब में, वो एल्डिहाइड होगा, जो नहीं बना पाया वो कीटोन होगा। तो इस तरीके से यू कैन डिफरेंशिएट इन एल्डिहाइड और कीटोन, कि भाई जो सिल्वर मिरर दे रहा है वो एल्डिहाइड है, जो सिल्वर मिरर नहीं दे रहा वो क्या है, हमारा कीटोन है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर तैयार हो जाता है सिल्वर मिरर। यहाँ पर इसका क्या कहते हैं, मैं ये भी कर सकती हूँ, हाँ यहाँ पे 2 लगता है, इसको बैलेंस कर सकते हैं हम। 2 लगता है तो यहाँ पे अमोनिया 4 टाइम्स हो जाता है, अमोनिया भी तो निकलता है भाई, यहाँ पे अमोनिया भी निकलता है, 4 टाइम्स निकलेगा, और सिल्वर जो है वो 2 टाइम्स निकलेगा, और बेस जो है एक्चुअली 4 2, ठीक है ना, तो कुछ 3 या 4 ऐसा कुछ तो भी स्टाइशियोमेट्री उसका लगता है। एनसीईआरटी में आपको फुल बैलेंस केमिकल रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ज़रूर देखें एनसीईआरटी का बैलेंस केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली कई बारी कितने मोल आपको बेस लग गई ये भी पूछा जाता है, और कितने मोल आपको टोलेंस रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है ये भी पूछा जाता है। तो आपको 2 मोल टोलेंस रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है 1 मोल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने में, ये हमेशा याद रखें आप। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाली चीज़ का एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इस वाली चीज़ का रिडक्शन हुआ है। So it is a kind of redox reaction we can say, and here the oxidizing agent we are using is Tollens reagent। कोई भी एल्डिहाइड इसको दे देगा। मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे इट कैन ऑक्सीडाइज एवरी एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड। जी हाँ, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख दूँ, पहले तो मैं ये लिख देती हूँ कि भाई कीटोन्स कैन नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन्स कैन नॉट गिव दिस टेस्ट। कीटोन्स ये वाला टेस्ट जो है नहीं देते, ये सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं। ठीक है, तो मान लो मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है कि भाई डिस्टिंग्विश करो बिटवीन आप CH3 C+OH एसिटाल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में डिस्टिंग्विश करो, फिर क्या करोगे? तो भाई सीधी सी बात है, मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो एसिटाल्डिहाइड है वो गिव्स पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट एंड प्रोड्यूसेस सिल्वर मिरर, और वो सिल्वर मिरर प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, और जो हमारा एसीटोन है, एसीटोन क्या करता है भाई, दिस डू नॉट गिव, ये नहीं देता
पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट, ये पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट नहीं देता। पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट यानी पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट नहीं है उस टेस्ट का नाम, उस टेस्ट का नाम तो टोलेंस टेस्ट है। पॉजिटिव देता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो सिल्वर मिरर जो है प्रोड्यूस कर सकता है। कौन, कोई भी एल्डिहाइड, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड भी देगा, फॉर्मल्डिहाइड भी देगा, बेंजल्डिहाइड भी देगा, सारे के सारे एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देंगे, ठीक है, सिल्वर को प्रेसिपिटेट करवाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टोलेंस टेस्ट, है ना। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे फटाफट से। कुछ बचा है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब इसके बाद फटाफट से आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ये लिख लो। टोलेंस टेस्ट के बाद मैं आपको अगला टेस्ट बता देती हूँ, जो कि है हमारा फेलिंक्स सोल्यूशन का टेस्ट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। टेस्ट नंबर 2, टेस्ट विथ फेलिंग्स सोल्यूशन। तो अब भाई टेस्ट क्या है ये जानने से पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये फेलिंग्स सोल्यूशन क्या चीज़ होती है। भाई फेलिंग्स सोल्यूशन पता होगा तभी तो पता होगा कि फेलिंग्स सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं और वो कैसे कैसे टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फेलिंग्स सोल्यूशन होता है जो कि इस टेस्ट में यूज़ किया जाता है, एक्चुअली ये फेलिंग्स सोल्यूशन मिक्सचर होता है। देखो ज़रा लिखता हूँ, लिखती हूँ। फेलिंग्स सोल्यूशन जो है इज़ अ मिक्सचर, अरे कहाँ से आ रहा है ये, is a mixture of दो Fellings solution, actually is a mixture of Fellings solution A plus Fellings solution B, ठीक है। दो Fellings solution का मिक्सचर होता है ये Fellings solution। क्या बोल रहे हो मैम, अनाप शनाप Fellings solution का मिक्सचर Fellings solution होता है, क्या कहानी है ये? भाई देखो, दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, ठीक है। कौन सी दो चीज़ें, तो उनका नाम भी फेलिंग्स सोल्यूशन ही रख दिया। बोले ए फेलिंग को मिलाओ बी फेलिंग के साथ तो बनेगा एक फेलिंग, और ये जो फेलिंग है इसके साथ रिएक्ट करेंगे हमारे एल्डिहाइड, ठीक है। कीटोन नहीं करेंगे, एल्डिहाइड करेंगे। एल्डिहाइड में भी अब केवल एलिफैटिक करेंगे, एरोमेटिक नहीं करेंगे। टोलन वर्सेटाइल था, टोलन में एलिफैटिक भी करते थे और एरोमेटिक भी करते थे। यहाँ एरोमेटिक नहीं कर पाएंगे, यहाँ सिर्फ कौन करेगा, एलिफैटिक एल्डिहाइड ही टेस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, ये है क्या चीज़, पहले हम सोल्यूशन पे बात करते हैं, उसके बाद की बात करेंगे। तो फेलिंग्स सोल्यूशन ये क्या है, तो भाई जो ये फेलिंग्स, जो हमारा ये फेलिंग्स सोल्यूशन ए है वो है एक्वस कॉपर सल्फेट .5H2O का मिक्सचर, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, का मिक्सचर है, जो कि होता है ब्लू कलर का, ठीक है। कौन से कलर का होता है बच्चों, ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के पास हमारे यहाँ पर कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, सबको पता है। और यही हमारी पिक्चर का मेन हीरो है, क्यूपरिक आयन Cu+2। दिस इज द मेन हीरो ऑफ दिस फेलिंग्स सोल्यूशन, आई मीन दिस फेलिंग्स पिक्चर, ठीक है ना। तो फेलिंग्स सोल्यूशन ए क्या होता है, वो होता है हमारा कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का सोल्यूशन। और फेलिंग्स सोल्यूशन बी क्या होता है, तो भाई साहब फेलिंग्स सोल्यूशन बी होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ओ भाई साहब, इतने खतरनाक नाम बताओगे मैम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे से भरोसा ही उठ जाएगा हमारा। अरे कुछ नहीं है, टार्टरिक एसिड पता है, नहीं पता तो बताती हूँ। मीज़ो टार्टरिक एसिड बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, घोट लो 50-100 बार लिख के। मीज़ो टार्टरिक एसिड, मीज़ो कंपाउंड्स एक्सप्लेन करने के लिए बताया जाता है। मैंने जब मीज़ो कंपाउंड एक्सप्लेन किया होगा तो बताया भी होगा तुम्हें। यहाँ होता है COOH, यहाँ होता है COH, यहाँ होता है OH, यहाँ होता है OH, यहाँ होता है H, यहाँ होता है H। दिस इज मीज़ो टार्टरिक एसिड, ठीक है। बस इसी टार्टरिक एसिड का हमने बनाना है सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम। तो भाई साहब दो एसिड हैं, एक में सॉल्ट सोडियम का बना लो, एक में सॉल्ट पोटेशियम का बना लो। तो एक काम करो, यहाँ से H हटाओ, सोडियम Na+ लगाओ, ठीक है। यहाँ से H हटाओ, यहाँ पे K+ लगाओ, ये बन गया सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। दिस इज सोडियम पोटेशियम, दिस सोडियम पोटेशियम बचा हुआ टार्टरेट,
ठीक है। तो इसका एक तो इस नमक का पानी होता है, इस नमक के पानी को किस में डालती हूँ मैं, डालती हूँ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब ये दोनों मिलकर क्या कमाल करते हैं, तो भाई जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं ये उन्हें ऑक्सीडाइज करते हैं, और ऑक्सीडाइज करने के बाद ये प्रोड्यूस करते हैं रेडिश ब्राउन पीपीटी। क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, रेडिश ब्राउन पीपीटी। ठीक है, किसकी पीपीटी बताऊंगी, चलो बताते हैं। ठीक है, जब भी ये हमारे एल्डिहाइड्स के साथ, एलिफैटिक, हाँ केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड्स के साथ जब भी फेलिंग सोल्यूशन रिएक्ट करता है, तो फेलिंग सोल्यूशन में मैं यहाँ पर सिर्फ Cu2+ लिखने वाली हूँ, और मैं यहाँ लिख देती हूँ कि भाई फेलिंग सोल्यूशन ने रिएक्ट कर दिया है। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन में मेरा सब है, पूरा कॉपर सल्फेट है, पानी है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है, सब है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये कॉपर अगर मेन हीरो है तो टार्टरेट वाटरेट क्यों डाला है आपने, भाई स्पेसिफिक रिएजेंट है वो, यू हैव टू लर्न इट एज फेलिंग सोल्यूशन में ये कंपोनेंट है, इट इज़ अ स्पेसिफिक रिएजेंट। ठीक है, तो और फिर उसके मैकेनिज्म में भी उसका काम आता है। मैकेनिज्म में यहाँ पे पढ़ाने नहीं वाली हूँ, मैकेनिज्म की इस वाले चीज़ की ज़रूरत है भी नहीं आपको। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ टेस्ट। तो कॉपर 2+ यहाँ पे क्या करने वाला है, यहाँ पर कॉपर 2+ हमारे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, किस में, सॉल्ट में, एसिडिक सॉल्ट में, और उसके बाद हमारा जो कॉपर 2+ है वो कन्वर्ट हो जाएगा Cu+2, नहीं भाई Cu+1, एक्चुअली ये बना लेता है यहाँ पर क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O। दिस इज़ अ ब्राउन रेड पीपीटी, रेडिश कलर का पीपीटी होता है इसका। ठीक है, क्यूपरस, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो +1, +2 से बेचारा +1 में चला गया, बलिदान दे दिया इसने, उसका हुआ है रिडक्शन। ठीक है, और इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, है ना। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर अगर मैं बेंजाल्डिहाइड ले लेती तो क्या होता बेटा, अगर मैं यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड ले लेती ना, और साथ में मैं यहाँ पर फेलिंग सोल्यूशन को रख लेती, तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ये लिखना पड़ेगा कि भाई ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड्स शो दिस टेस्ट। सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को शो करते हैं, फेलिंग सोल्यूशन वाले टेस्ट को शो करते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो हैं वो इस टेस्ट को शो नहीं करते। सेम इज़ द रिएक्शन विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऑल्सो, सेम पूरा सेम है, वो भी एलिफैटिक एल्डिहाइड्स को ही ऑक्सीडाइज कर पाते हैं, एरोमेटिक को नहीं कर पाते हैं। फिर एरोमेटिक को कौन कर पाता है, तो भाई साहब एरोमेटिक को टोलेंस रिएजेंट जो है वो लोग ऑक्सीडाइज कर पाते हैं। ठीक है, एरोमेटिक को कौन कर पाता है, टोलेंस रिएजेंट। बेंजाल्डिहाइड को कौन कर पाएगा, टोलेंस रिएजेंट जो है वो लोग ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। और इनफैक्ट टोलेंस रिएजेंट के साथ, टोलेंस रिएजेंट को ऑक्सीडाइज करने वाले कुछ और भी लोग हमारे होते हैं। ठीक है, बताऊंगी कि कौन से लोग होते हैं जो कि टोलेंस रिएजेंट को ऑक्सीडाइज करते हैं, पहले फटाफट से ये लिख लो। तो बढ़ते हैं हम आगे, बेनेडिक्ट सोल्यूशन की पहले हम बात कर लेते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की अगर बात करूं तो ये क्या है, तो भाई इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, वो मिक्सचर है, फिर से वही यहाँ पर भी दो चीज़ों का मिक्सचर लेना पड़ेगा मुझे। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ किसका भाई, CuSO4.5H2O एक्वस, वहाँ पे सोडियम पोटेशियम टार्टरेट था, यहाँ पर है सोडियम सिट्रेट। ठीक है, यहाँ पर है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट। यहाँ पर भी वही होने वाला है भाई, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होने वाली है। एल्डिहाइड लिया आपने, यहाँ पर भी मेन हीरो हमारा कॉपर 2+ है, इट विल गेट ऑक्सीडाइज टू दिस सॉल्ट, और यहाँ पर Cu+1 Cu2O का रेड पीपीटी फॉर्म हो जाएगा, सेम रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर भी बात करूँ तो ये ऑल्सो दिस ऑल्सो गिवन बाय, ये सिर्फ और सिर्फ दी जाती है किसके द्वारा, तो वही हमारा
एलिफैटिक एल्डिहाइड, ये भी एलिफैटिक एल्डिहाइड ही देता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड देने वाला सिर्फ एक ही है, और वो कौन? टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट वो एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों के द्वारा दी जाती है। इनफैक्ट एक नोट लिखेंगे हम कि भाई एक और चीज़ होती है जो कि वो टेस्ट देती है, जो हमारी टर्मिनल अल्काइंस होती है ना बेटा, टर्मिनल अल्काइंस ऑल्सो गिव पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट। ठीक है ना, जो हमारी टर्मिनल अल्काइंस होती है वो भी पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट देती है, बट डज नॉट प्रोड्यूस, पर वो प्रोड्यूस नहीं करती सिल्वर मिरर। क्या कहानी है ये? देखो ये एक्सेप्शन की कहानी है, दिस इज एक्सेप्शन। ध्यान रखना कि सिल्वर मिरर सिर्फ एल्डिहाइड्स ही नहीं देते, टर्मिनल अल्काइंस भी देती हैं। सॉरी 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 सॉरी, गलत गलत गलत, सिल्वर मिरर नहीं देती टर्मिनल अल्काइन, पर टोलेंस के साथ टेस्ट देती है टर्मिनल अल्काइन, टोलेंस के साथ रिएक्शन करती है टर्मिनल अल्काइन, सिल्वर मिरर प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, रिएक्शन बताती हूँ, तुम खुद बताना क्या रिएक्शन थी। देखो ये पड़ी है हमारी टर्मिनल अल्काइन, आखिरी कॉन्टेक्ट की अल्काइन। ठीक है, मैंने साथ में ले लिया AgNH3 whole twice positive ammonical solution of silver nitrate, that is our Tollens reagent। यहाँ पे क्या होने वाला है? दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ दिस भाई, अपना मेटल है और साथ में अमोनिया है, स्लाइटली बेसिक है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है दिस इज स्लाइटली एसिडिक, यहाँ पर बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन होता है बेटा, और कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है और अमोनिया निकल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है आप खुद बता सकते हो कि भाई एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर कोई भी प्रकार का सिल्वर मिरर नहीं बना है, पर फिर भी रिएक्शन हुई है। ठीक है, किसी भी नॉर्मल चलती फिरती अल्काइन के साथ नहीं होगी ये रिएक्शन, स्पेसिफिकली टर्मिनल अल्काइन के साथ, स्पेसिफिकली दिमाग में बैठा लो, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइन के साथ ही होने वाली है, किसी भी अल्काइन के साथ नहीं होगी। ठीक है, बीच कोई आपने ब्यूट-टू-आइन ले लिया, नहीं कतई नहीं होगी। प्रॉप-टू-आइन ले लिया, प्रॉप-टू-आइन तो हो नहीं सकता, क्या पेंट-टू-आइन ले लिया, नहीं होगी। ये वाली, अब ये वाली लेके देखो, चलो इस अल्काइन के साथ होगी क्या, होगी क्या? AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव टेस्ट होगी, हाँ बिल्कुल होगी। इस तरह की चीज़ बन जाएगी। इथाइन होती तो भी बन जाती। ठीक है, तो इस तरह की टेस्ट होगी। अमोनिया इवॉल्व होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। ऐसे ही एक और प्रजाति है, एक और एक्सेप्शन है जो कि टोलेंस रिएजेंट वाला टेस्ट देता है। ठीक है, एल्डिहाइड नहीं है वो, बट स्टिल वो एल्डिहाइड के सारे टेस्ट देता है। कौन है ये? ठीक है, देखो बताती हूँ। सिमिलरली फॉर्मिक एसिड, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, HCOOH। अगर आप इसका इतना भाग देखेंगे तो ये एल्डिहाइड की तरह दिखता है, अगर इतना भाग देखेंगे तो ये एसिड की तरह दिखता है। तो ये बेचारा ना अल्डिहाइड के समाज का हिस्सा हो पाया और ना ही एसिड के समाज का हिस्सा हो पाया, ये एक्चुअली उन दोनों के द्वारा दी गई टेस्ट देता है। ये एकमात्र ऐसा एसिड है जो कि अल्डिहाइड की दी हुई टेस्ट देता है ड्यू टू दिस पोर्शन CHO। देखो अल्डिहाइड की तरह दिखता है ये, यहाँ से देखोगे आप तो COOH किसकी तरह? एसिड की तरह दिखता है। दोनों की टेस्ट देता है ये। ठीक है, अल्डिहाइड की भी और एसिड की भी। टोलेंस रिएजेंट वाली टेस्ट भी देगा ये। टोलेंस रिएजेंट की तो सिमिलरली फॉर्मिक एसिड, मैं कह सकती हूँ कि फॉर्मिक एसिड ऑल्सो प्रोड्यूसेस सिल्वर मिरर, ये भी प्रोड्यूस करता है सिल्वर मिरर। ठीक है, एक्सेप्शन है ये, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है। आप अगर देख लें इसको तो ये AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव
क्या बनना चाहिए कायदे से, यहाँ साइड पे भी एसिड बनना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है कि जब इस तरह का एसिड यहाँ पर ये बन जाएगा तो ये बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा, एक कार्बन पे 2 OH, तो ये यहाँ से इससे CO2 निकल जाएगा, ये CO2 निकल जाएगा और ये बना लेगा CO2 और H2O और प्रोड्यूस कर देगा सिल्वर मिरर, ठीक है, प्रोड्यूस कर देगा सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करेगा, तो ये पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट भी देगा, ठीक है। तो टोलेंस टेस्ट किस किस ने दी थी, सारे एल्डिहाइड्स ने दी थी, एलिफैटिक, एरोमेटिक, टर्मिनल अल्काइन और फॉर्मिक एसिड सब ने दी थी, ठीक है। बेनेडिक्ट किसने दी थी, बेनेडिक्ट दी थी सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड ने, और फेलिंग्स भी किसने दी थी, सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड ने, एरोमेटिक एल्डिहाइड ने ये सब नहीं दिया था, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ, देखो बढ़िया क्वेश्चन देती हूँ, फटाफट से सॉल्व करेंगे कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन चलो लगाओ, इन दोनों को मेरे को डिफरेंशिएट करना है, क्या करेंगे अब हम, बताओ बताओ क्या करेंगे। यस, डू यू हैव एनीथिंग, कुछ है आप लोगों के पास कुछ करने के लिए, कुछ है भाई, सीधी सी बात है, क्या करेंगे यहाँ पर हम सीधे सीधे, ये एलिफैटिक है, वो एलिफैटिक है, ये एरोमेटिक है, तो हम यूज़ कर सकते हैं भाई, वी कैन यूज़ फेलिंग्स और बेनेडिक्ट टेस्ट, हम बेनेडिक्ट सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, बिटवीन दीज टू, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो है बेंजाल्डिहाइड विल नॉट शो दीज टू टेस्ट, विल नॉट शो, इसमें रेड पीपीटी नहीं बनेगा, और जबकि एसिटाल्डिहाइड बीइंग एन एलिफैटिक एल्डिहाइड विल फॉर्म रेड पीपीटी, ये रेड पीपीटी फॉर्म कर लेगा, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड लाल पीपीटी बना लेगा, बेंजाल्डिहाइड लाल पीपीटी नहीं बनाएगा। तो इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि इस तरीके से हम इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर मैं आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन दूँ, देखो हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग will show पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट, इनमें से कौन कौन है जो कि पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट देंगे, तो देखो बताओ ज़रा, ये देगा क्या, ये देगा क्या, ये दे पाएगा क्या, बताते जाओ कौन कौन दे पाएगा, ठीक है। ये दे पाएगा क्या, इसका क्या होगा, ये देगा क्या, ये देगा क्या, चलो बताओ, फटाफट बताओ कौन देगा, कितने हैं इनमें से, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो कि हाउ मेनी ऑफ देम, कितने कितने हैं और कौन कौन से हैं जो कि पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट देंगे। चलो जल्दी बताओ, सारे एक्सेप्शन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तुम्हें, इनमें से कितने हैं जो कि पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट देंगे, बताओ ज़रा। तो भाई टोलेंस टेस्ट कौन कौन देता है, सारे एल्डिहाइड, एलिफैटिक, एरोमेटिक और फॉर्मिक एसिड और टर्मिनल अल्काइन, ठीक है। तो देखेंगे फटाफट से कि भाई ये एल्डिहाइड है क्या, ये देगा क्या, हाँ जी बिल्कुल देगा, एल्डिहाइड है। ये कीटोन है, ये देगा क्या, नहीं जी नहीं देगा।
ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये देगा क्या, दे देगा। फॉर्मिक एसिड देता है, हाँ देता है, ठीक है। उसके बाद इधर आएंगे, टर्मिनल अल्काइन है क्या, नहीं, तो नहीं देगा। फिर ये कीटोन है, ये देगा क्या, नहीं देगा। ये टर्मिनल अल्काइन है, हाँ बिल्कुल ये दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये कीटोन है, ये देगा, नहीं ये नहीं देगा। तो इस तरीके से मेरा 1, 3, 4 और 7, ठीक है, ये चारों जो हैं ये लोग देंगे विल गिव पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट। यही लोग दे पाएंगे पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट, बाकी के लोग नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टोलेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट एंड फेलिंक्स सोल्यूशन, है ना। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, बताती हूँ उस टेस्ट के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे, ठीक है। और उस टेस्ट का नाम है बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट। एक्चुअली ये इतनी जनरल सी चीज़ है कि इसके क्वेश्चन आपको बहुत सारी जगह पर देखने को मिलेंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, बहुत ही फेमस है आयोडोफॉर्म टेस्ट। और ये टेस्ट दोनों देते हैं, एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं, ठीक है, दोनों देते हैं। बट इस टेस्ट को देने के लिए एक स्पेशल कंडीशन है जिसकी ज़रूरत पड़ती है। उन सब चीज़ों से पहले ये बता दूं कि ये आयोडोफॉर्म क्या बला होती है। देखो चलते हैं, बताती हूँ। क्लोरोफॉर्म तो पता ही होगा भाई सबको, क्लोरोफॉर्म तो पता ही होगा क्या होता है क्लोरोफॉर्म। भाई CHCl3 ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म। आपको बता दूं, अगर आपने क्लोरोफॉर्म देखा है तो ये कलरलेस होता है, ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता और ये लिक्विड भी होता है। तो मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं इसको लिख देती हूँ नीचे कि इट इज़ कलरलेस लिक्विड। और इसकी ओडर भी कोई ऐसी बहुत स्पेसिफिक नहीं होती कि देख कर सूंघ कर आप बता दो कि भाई क्लोरोफॉर्म है। अब इस पर कुछ लोग बोल पड़ेंगे कि मैम हमने तो देखा है मैम फिल्मों में वो किडनैप विडनैप करना होता है तो वो ऐसे ऐसे करके क्लोरोफॉर्म सूंघा देते हैं और फिर वो जो है लटक जाता है मतलब वो निकल लेता है, ठीक है, निकल लेता है मतलब बेहोश हो जाता है। तो मैम ऐसा होता है क्या क्लोरोफॉर्म? हाँ, बट एकदम फिल्मों में जो दिखाते हैं कि भाई ऐसे कर लिया बस क्लोरोफॉर्म को मुंह पे तो एकदम ऐसे गिर पड़ जाओगे बेहोश, ऐसा नहीं होता है। हाँ, थोड़ा डिजीनेस आता है, ठीक है, डिजीनेस आता है, यानी क्या कि आपको पेन अगर आपको हो रहा है तो आपको उस पेन का एहसास नहीं होगा, सुन्न कर देना जिसको कहते हैं। बहुत पुराने ज़माने में ऑपरेशंस के लिए, अब जैसे एनेस्थीसिया की तरह क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया जाता था बहुत पहले। अब तो खैर क्या बोलते हैं, ईथर वीथर को यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया में, खैर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो क्लोरोफॉर्म को नहीं यूज़ करते, लिक्विड कलरलेस लिक्विड होता है ये, बहुत प्रोमिनेंट कोई स्मेल इसकी नहीं होती कि एकदम सूंघ के बता दो कि क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म CHCl3। वैसे ही CHBr3 कहलाता है ब्रोमोफॉर्म। कहीं कहीं जगह पर इसको ब्राउनिश लिक्विड कहते हैं, पर ये होता तो कलरलेस ब्राउन टाइप का ही है। ऐसे कैसे लिखूँ अब इसको, कलरलेस टाइप का ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता और लिक्विड ही होता है, ठीक है। और जो तीसरा इनका भाई होता है CHI3, इसे कहते हैं आयोडोफॉर्म। आज के पिक्चर का मेन हीरो ये है आयोडोफॉर्म, ठीक है ना। ये लिक्विड नहीं होता, ये मस्त येलो कलर का होता है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। येलो कलर का होता है मेरे बच्चों और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब जब हम कोई टेस्ट वेस्ट करते हैं ना ऑर्गेनिक में, तो हम क्या करते हैं, हमको ऐसी चीज़ें चाहिए होती है जो एकदम अलग से प्रोमिनेंट, भाई टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसका एकदम प्रोमिनेंट हमको एकदम दिख जाए कि अच्छा ये कंपाउंड बनेगा, एकदम अलग सा कलर है उसका, कलरफुल कंपाउंड है, या उसका कोई फेज़ अलग है, बाकी सब लिक्विड में है वो सॉलिड में है, बाकी सब लिक्विड में है वो गैस में है, तो अलग से कोई चीज़ बन जाए, ठीक है। जैसे फेलिंग्स और इसमें देखो एकदम रेड PPT तैयार हो गया था, टोलेंस में एकदम सिल्वर मिरर तैयार हो गया था। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग इन दोनों को यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें हमें कोई एकदम अलग सी चीज़ बनी हुई नहीं मिलती। यहाँ पे ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें एकदम अलग से बना हुआ मिलता है, तो इसीलिए हम आयोडोफॉर्म को सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारे लिए बहुत फेमस है, ठीक है। अब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता कौन कौन है? इतनी बढ़िया बारिश हो रही है बाहर, हाँ मज़ा आ गया। खैर आयोडोफॉर्म टेस्ट देता कौन कौन है, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड्स भी दे सकते हैं, कीटोन्स भी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट उनके पास अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। क्या है ये अल्फ़ा मिथाइल?
बताती हूँ, देखो लिखते हैं यहाँ पे भाई, दिस टेस्ट कैन बी गिवन बाय aldehydes as well as ketones, but they must have अल्फा मिथाइल ग्रुप। म्हणजे क्या, देखो बताती हूँ। ये हो गया हमारा कार्बोनिल। अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, H हो सकता है, अगर H होगा तो अल्डिहाइड बन जाएगा, R होगा तो कीटोन बन जाएगा। पर इसके अगल बगल का कार्बन, यानी ये कार्बन मान लो, तो ये कार्बन मेरा अल्फ़ा है, तो ये होना चाहिए मिथाइल, ठीक है, इसे कहते हैं अल्फ़ा मिथाइल। इतना ग्रुप जिसके पास होता है, ठीक है, ये ग्रुप जिसके पास होता है, वो लोग ये टेस्ट देने के लिए क्या होते हैं, ये टेस्ट देने के लिए वो लोग वैलिड होते हैं, मतलब ये वाली टेस्ट वो दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बताऊंगी धीरे धीरे। तो बेसिकली अभी तो ये समझ लो कि ये चीज़ जिसके भी पास होती है वो अल्डिहाइड या वो कीटोन ये वाली टेस्ट दे सकता है, ठीक है। और इस टेस्ट के लिए रिएजेंट कौन सा यूज़ होता है वो भी बता दूं, तो चलते हैं उसके लिए आगे। ठीक है, इस टेस्ट के लिए रिएजेंट कौन सा यूज़ होता है बता दूं, तो भाई इस टेस्ट के लिए जो रिएजेंट यूज़ होता है, रिएजेंट यूज्ड इन दिस टेस्ट इज I2 प्लस NaOH, ठीक है। I2 क्योंकि आयोडोफॉर्म बनाना है तो आयोडीन, और साथ में बेसिक मीडियम चाहिए NaOH, ठीक है। और कई बार एक्चुअली ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों की ही रिएक्शन कर लो। आयोडीन जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करता है। देखो जरा याद करो, एस ब्लॉक के अंदर हमने इसकी कितनी फेमस रिएक्शन पढ़ी है। दो कंडीशन में ये रिएक्शन करता है, एक कोल्ड और डाइल्यूट, और एक हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। याद है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड में आयोडेट बनाता है और कोल्ड डाइल्यूट में हाइपो आयोडाइड कुछ ऐसा बनाता है, याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोल्ड डाइल्यूट की कंडीशन यूज़ कर रही हूँ। तो ये दोनों के अलावा कभी कभी हमें ऐसी चीज़ भी दी होती है, NaOI और पानी, ठीक है। अब आपको ये दे या ये दे, दोनों बातें क्या है, दोनों बातें सेम है, ठीक है, दोनों ही बातें सेम है। दोनों बातें देंगे, कोई भी देंगे तो रिएक्शन वही होगी। तो ये वाले रिएजेंट्स भी हमें दे सकते हैं, NaI, NaOI और पानी साथ में, यानी ये दोनों चीज़ें दी होगी या ये दोनों चीज़ें दी होगी। तो दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, दोनों ही केसेस में हमारा जो है आयोडोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है, या आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम रिएक्शन करके देखें कि कौन कौन है जो कि रिएक्शन करता है। मैंने बताया आप लोगों को, जिनके भी पास ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है, जिनके भी पास ये वाला ग्रुप होता है, चाहे वो अल्डिहाइड हो या फिर वो कीटोन हो, वो जो है ये वाला टेस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि भाई कौन सा अल्डिहाइड है जिसके पास ये वाला ग्रुप होगा। तो अब अल्डिहाइड में ले लेते हैं CH3COH, ठीक है, ये है। तो इसमें मैंने दे दिया आपको I2 दे दिया और साथ में मैंने NaOH दे दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्या है, आयोडोफॉर्म है CHI3, ठीक है, CHI3। तो बेसिकली ये CHI3 आता कहाँ से है, तो देखो ज़रा मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख देती हूँ कि ये CHI3 आता कहाँ से है। ये जो हमारा स्पेशल मिथाइल ग्रुप है, जिसको मैं अल्फ़ा मिथाइल भी कहती हूँ, ये यहाँ से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और वही है जो कि कन्वर्ट हो जाता है CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म में। आयोडोफॉर्म येलो PPT होता है, ठीक है ना, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यही है जो कि कन्वर्ट होता है आयोडोफॉर्म में। और बाकी का जो बचा हुआ है, यानी कि यहाँ तो एक ही कार्बन बचा हुआ है, वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, वो कन्वर्ट हो गया एसिड में। तो ये इस तरीके से नेगेटिव, ठीक है, या सोडियम है तो यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बना देती हूँ मैं, है ना। तो इस तरीके से ये बन गया मेरा आयोडोफॉर्म। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो अल्फ़ा कार्बन होता है, ठीक है, कार्बोनिल के बाजू वाला अल्फ़ा कार्बन, ध्यान रखो, कार्बोनिल के बाजू वाला अल्फ़ा कार्बन, इसके ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं ना, ये हाइड्रोजन होते हैं एसिडिक,
ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या होते हैं बेटा, एसिडिक। अब ये हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, तो ये क्या होता है, अगर मैं इसके मैकेनिज्म पे बात करूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके मैकेनिज्म पे नहीं चलना चाहूँगी, बहुत छोटी सी चीज़ बतानी है मुझे, ठीक है। देखो ये जो CH3 है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, और ये जो मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, होता क्या है, जैसे ही मैंने बेस लगाया, ठीक है, देखो यही एक्चुअली मेरी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप होती है रिएक्शन की, ठीक है। तो ये निकल जाता है हाइड्रोजन, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाते हैं, और उसके बाद निकलते ही वहाँ पर बन जाता है CH2 नेगेटिव, और ये बन जाता है इस तरीके से अल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद फिर जब मैंने यहाँ पर I2 डाला है, तो I2 में मेरा I पॉजिटिव भी है और I नेगेटिव भी है, तो ये क्या कर लेता है, ये इस I पॉजिटिव को खींच लेता है, ठीक है, ये इस I पॉजिटिव को खींच लेता है ना। जैसे ही उसने उस I पॉजिटिव को खींचा, तो वहाँ पर जो चीज़ बन जाती है वो बन जाती है CH2I, और यहाँ पे बन जाता है कार्बोनिल। अब ये फिर मेरे 2 एसिडिक हाइड्रोजन हैं, ठीक है, फिर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो फिर वही होगा, बेस क्या करेगा, फिर एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा, फिर नेगेटिव बन जाएगा, फिर आयोडीन आ जाएगा। देख लो, फिर से यहाँ पे क्या होगा, फिर से OH माइनस आया, फिर से OH माइनस आया, तो फिर बन गया C निगेटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे I, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H। फिर से क्या होगा, मेरे पास I पॉजिटिव था, ये I पॉजिटिव यहाँ चढ़ गया, ठीक है। I निगेटिव कहाँ जा रहा है, तो भाई ये OH माइनस के साथ Na प्लस भी तो है, उसके साथ NaI बना रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से I लग गया, ये I लग गया, ये H, और ये इस तरीके से, ठीक है। अब आप देख पाओगे कि ये जो बना हुआ है, इसमें फिर से क्या लगेगा, इसमें फिर से एक बार क्या लग जाएगा बेटा, फिर से ये एक और हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक है, फिर मैं बेस लगा सकती हूँ। फिर मैं जैसे ही बेस लगाऊंगी तो फिर क्या होगा, फिर से वो निगेटिव, ये I, फिर से ये I, और फिर से ये कार्बोनिल, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर से ये आपका I प्लस खींच लेगा, I प्लस खींच लेगा, तो फिर से I प्लस खींच लेगा, तो ये बन जाएगा CH3, और ये इस तरीके का, सॉरी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूँगी बच्चों, अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूँगी, HOH लगा दूँगी, पानी लगा दूँगी, तो होगा क्या कि ये इतना पोर्शन अलग हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, जिससे कि मेरे पास CHI3 बनेगा, और C डबल बॉन्ड OH, और ये H यहाँ लग जाएगा, ठीक है। सो ये बन चुका है मेरा क्या, आयोडोफॉर्म। तो मैंने देखो कितनी बार OH लगाया है, मैंने 3 बार यहाँ पर OH लगाया हुआ है, ठीक है, और एक बार फिर यहाँ पे बेसिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पर किया हुआ है। क्योंकि मुझे 3 बार OH क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि मुझे 3 एसिडिक हाइड्रोजन वहाँ से निकालने पड़े थे, ठीक है। तो 3 एसिडिक हाइड्रोजन मेरे को वहाँ से निकालने पड़े थे, और आयोडीन मेरे को यहाँ पे 3 लगे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये 3 लगा दूँगी, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे NaI भी लगेगा, कितने NaI, 3 NaI लगेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 3 सोडियम यहाँ पर, 1 सोडियम यहाँ पर, मुझे NaOH 4 लगेंगे, ठीक है, NaOH मुझे 4 लगेंगे। तो 4 मॉलिक्यूल्स बेस के लगे, एक मोल ऑफ दिस क्या बोलते हैं इसको, 1 मोल इसको ऑक्सी मुझे ये बनाने के लिए, आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 4 मोल बेस के लगे, और 3 मोल आयोडीन के लगे, ठीक है। तो मैं इस तरह का मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे किया है। पर ये मैकेनिज्म कौन कर सकता है, यहाँ पे इस मैकेनिज्म में मैंने क्या किया है, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ये हाइड्रोजन जो होते हैं एसिडिक होते हैं, बेस आता जाएगा, H प्लस खाएगा, जैसे ही बेस ने H प्लस खाया ये I प्लस खाएगा, ठीक है। ये 3 बार बेस H प्लस खाएगा, ये 3 बार I प्लस खाएगा, फिर एक बार क्या हो जाएगा, पानी आएगा, पानी जो है सेपरेट कर देगा दोनों को, CHI3 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से, इस तरीके से यहाँ पे मुझे एक्चुअली NaOH लगाना चाहिए, ठीक है, Na पॉजिटिव लगाना चाहिए, और यहाँ पर भी मुझे Na पॉजिटिव लगाना चाहिए, खैर ठीक है, क्योंकि एसिड पूरा नहीं बन रहा ना, वो सोडियम सॉल्ट बन रहा है, ठीक है।
तो इस तरीके से होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन करता है ये? जिसके पास अल्फा मिथिल ग्रुप होता है। तो भाई अल्डिहाइड में मुझे एक बात बताओ कि ऐसा दुनिया में केवल एक ही अल्डिहाइड हो सकता है ना जिसके पास ये अल्फा मिथाइल ग्रुप हो, क्योंकि ये वाला पार्ट तो अल्डिहाइड का चेंज होगा नहीं, यहाँ तो हाइड्रोजन के अलावा कुछ और आएगा नहीं, और यहाँ अगर मिथिल के अलावा कुछ और आया तो वो रिएक्शन करेगा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल दूँ कि भाई CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं भाई, कैन नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्यों नहीं दे सकता आयोडोफॉर्म टेस्ट? क्योंकि उसके पास एक्टिव मिथाइल ग्रुप नहीं है ना, उसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है ना। इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि भाई इनफैक्ट ओनली एसिटाल्डिहाइड कैन गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही एक ऐसा है जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही एक ऐसा है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, ठीक है। यानी अगर मेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि भाई डिस्टिंग्विश करो बिटवीन इसमें एंड इसमें, ठीक है, तो आप फेलिंग्स बेनेडिक्ट तो बता सकते थे। अब क्या बोलोगे? ये भी बोल सकते हो कि भाई ये जो है कैन नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये कैन गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। कह सकते हो ना भाई, दिस कैन नॉट गिव, इसके पास अल्फा मिथाइल नहीं है, ये आयोडोफॉर्म नहीं दे सकता, ये कैन गिव। सही बात है। अच्छा, वैसे ही कीटोन के केस में कौन देगा? तो देखते हैं आगे भाई। इन केस ऑफ कीटोन के केस में कौन देगा? देखो, कोई भी कीटोन जिसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप हो वो ये टेस्ट दे देगा, इर्रिस्पेक्टिव यहाँ कौन है। मिथाइल हो, अच्छी बात है, कोई भी हो चलेगा, बस इतना पोर्शन होना चाहिए, अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई अल्काइल मिथाइल कीटोन, एक साइड कुछ भी हो, एक साइड मिथाइल होना चाहिए, कैन गिव दिस टेस्ट, ठीक है। अल्काइल मिथाइल कीटोन इस टेस्ट को दे सकते हैं। एसीटोन देगा? हाँ बिल्कुल दे देगा, उसके पास तो बढ़िया दो मिथाइल ग्रुप हैं, वो तो बड़े से दे सकता है, एकदम बढ़िया से दे सकता है, ठीक है। क्या करेगा ये? तो ये CHI3 बना लेगा और साथ में कुछ इस तरीके की चीज़ बताएगा। हाँ, इस चीज़ में इस रिएक्शन में एक और चीज़ है जो कि पूछी जाती है कि भाई जो एसिड बनता है, एक और चीज़ है जो कि एक्चुअली ध्यान रखने लायक है। ये जो एसिड बन रहा है, ठीक है, इस एसिड के अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसमें एक कार्बन कम है रिएजेंट से, एक कार्बन कम है किससे? रिएजेंट से, ठीक है। तो कई बार आपको ये भी बोल सकता है कि यहाँ पर X है और साथ में 3I2 लिया है, साथ में NaOH 4 टाइम्स लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे CHI3 पॉजिटिव बन चुका है, मतलब प्रेसिपिटेट हो चुका है, और यहाँ पर इस तरीके का सॉल्ट मुझे मिला है, ठीक है। तो अब आइडेंटिफाई X, चलो बताओ कौन है भाई X कौन है, बताओ ज़रा, आइडेंटिफाई करो कौन है X। तो देखो, जो मिथाइल ग्रुप होता है वो तो निकल गया आयोडोफॉर्म बन के, ठीक है। जो बचा हुआ होगा कीटोन का वो होगा, तो इस तरीके से ये बेंजीन तो होगा ही, उसमें कार्बोनिल होगा और ये वाला मिथाइल होगा। तो ये मिथाइल ने क्या बना दिया? आयोडोफॉर्म, और बाकी का क्या बन गया? एसिड। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अच्छा, क्या और कोई है एल्डिहाइड और कीटोन की जगह जो ये टेस्ट दे सकता है? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। कुछ अल्कोहल्स हैं, कुछ ही अल्कोहल्स हैं जो इस तरह का ये वाला टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन से अल्कोहल्स हैं, तो बढ़ते हैं आगे। सम अल्कोहल्स, जैसे अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी में तो देखो, प्राइमरी में तो एक ही अल्कोहल है, ये वाला, ठीक है, इसके पास है ये अल्फा मिथाइल, ये दे सकता है,
कैन गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये दे सकता है, ठीक है। सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी में जितने भी 2 ऑल्स होते हैं, 2 ऑल्स यानी कि कैसा, तो भाई ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये वाले 2 ऑल्स। अब यहाँ पर एक साइड मिथिल होना चाहिए क्योंकि तभी तो वो 2 ऑल बन पाएगा ना, 1 2, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो जाए, लंबी चेन हो जाए, कुछ हो जाए, इतना पोर्शन होना चाहिए। ये भी गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। कैसे देंगे मैम, रिएक्शन करके बता दो तो एक बार, ठीक है, कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। CH3 CHOH CH2OH, इसके अंदर मैंने लगा दिया, ठीक है, NaOI लगा दिया। भाई NaOI ये वही है, NaOI साथ में Na पानी कुछ भी लगा दो, ठीक है। NaOI अकेला लगेगा तो भी चलेगा, ठीक है। NaOI कैसे बना होगा, तो NaOH और I2 से ही बना होगा, ठीक है। तो ये लगा दिया, तो ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर ही रहा है, ठीक है। तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। फर्दर इसे ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड, देखो ना, ये वही तो है, एसिटाल्डिहाइड हैविंग एक्टिव मिथिल ग्रुप, ठीक है। क्या बनाएगा ये वही बना देगा, CHI3, और साथ में बनाएगा फॉर्मिक एसिड या सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। वैसे ही इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम CH3 CHOH CH3, फिर लगा दिया NaOI, फिर वही हो सकता है CH3, फिर कीटोन बन गया। अब ये तो फर्दर रिएक्शन करता ही है, पता ही है आप लोगों को, क्या देगा, ये बना देगा भाई CHI3 और बना देगा एसिटिक एसिड या सोडियम एसिटेट, यू ऑल नो, सही है। अच्छा, अदर देन NaOI, अदर देन दिस सॉल्ट, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ आयोडेट, कुछ और भी सॉल्ट्स और कुछ और भी रिएजेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि इस तरह की टेस्ट को कर सकते हैं। एक बहुत ही फेमस रिएजेंट है, उसको यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे ये लोग क्या करते हैं, अनदर रिएजेंट्स लाइक Cl2 को लगा दिया NaOH के साथ, या फिर NaOCl को लगा दिया, या फिर कभी कभी हम क्या बोलते हैं, इसको भी ले लेते हैं CaOCl2 विच इज़ ब्लीचिंग पाउडर, BL ब्लीचिंग, अरे यार क्या लिख रही हूँ मैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर भी कभी कभी यूज़ कर देते हैं ये लोग, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, तो ब्लीचिंग पाउडर तो इससे ही बनता है ना, CaOH होल ट्वाइस और Cl2। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए और एक हैलोजन चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस और हैलोजन चाहे इस रूप में ले लो चाहे उस रूप में ले लो, कैसे भी ले लो। तो ये भी रिएजेंट्स होते हैं, आर ऑल्सो यूज्ड फॉर हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब इसको मैंने जनरलाइज नाम दे दिया है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलो का मतलब कोई भी हैलोजन ले सकते हो आप। अब तक मैं उसे आयोडोफॉर्म कह रही थी क्योंकि मैं स्पेसिफिकली आयोडीन पे बात कर रही थी। नाउ मैं उसको हैलोफॉर्म कह रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लोरीन व्लोरीन भी ले लिया है, ठीक है। मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को NaOCl दे दिया, ये ले लिया CH3, ये अभी मेरे को दे दिया है NaOCl। अब मैं क्या करूँगी बताओ, क्या बनाऊँगी, आयोडोफॉर्म बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी, ऑब्वियसली क्लोरोफॉर्म बनाऊँगी, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन लिया हुआ है तो क्लोरोफॉर्म बना लेते हैं, फॉर्मिक एसिड बना लेते हैं साथ में, सही है, सोडियम का सॉल्ट बना लेते हैं। इसी को अगर मैंने इसी के साथ ले लिया ये CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, फिर क्या हो जाएगा, फिर भी वही बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा। कौन है ये हमारा क्लोरोफॉर्म। अब की बार कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा HCO, कैल्शियम OCH, इस तरह का रिएक्शन, इस तरह का प्रोडक्ट है, इस तरह का सॉल्ट। तो ये वो लोग थे जिन्होंने हैलोफॉर्म किया, ठीक है ना। इतने ही टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन के रिएक्शन होते हैं। टोल्डन करता है, फेलिंग करता है, बेनेडिक्ट करता है, और हैलोफॉर्म्स यानी कि आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, इस तरह की रिएक्शंस होती हैं। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस हैं, बट हार्डली वो आपको शीट के अंदर मिलेगी।
मैं आपको जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाऊंगी तब तो बहुत डिटेल में ये सारी रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ाने ही वाली हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे भी बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। अभी इतना भी पढ़ लो तो बहुत ज़्यादा है, फिर एल्डिहाइड कीटोन जब पढ़ाऊंगी तब तो और चीज़ें आएगी ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज़ को वाइंड अप कर रही हूँ बेटा। नेक्स्ट विल बी आर हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। हैलोजन डेरिवेटिव फटाफट से बहुत फास्ट हो जाएगा, आप देखना। अगर तुमने ये रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ा होगा ना, हैलोजन डेरिवेटिव, तो बस मुझे थोड़ी हिंट्स देनी है तुम्हें और तुमसे शीटों के क्वेश्चन यूँ लग जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखो और रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज़ को अच्छे से रिवाइज करो, और फिर हम मिलते हैं अगली बार विथ आवर न्यू चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।